जी सर, आप मुझे बताइएगा कि आज आपने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ जो आज क्रैकडाउन किया है, खाद ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपको कोई इत्तलात मिली थी या वैसे ही आपने टारगेट किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बड़ी देर से ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ जो रेड कर रहे हैं ताकि हमारे मुल्क में हमारे जो फार्मर हैं उनको सस्ती खाद मिल सके। तो इस सिलसिले में हमने पहले भी काफ़ी रेड किए हैं। ओशरी में जो ज़्यादा तादाद है और आज हमने 500 बैग एक पकड़े हैं और यहाँ जो पड़े हैं 400 बैग यहाँ पड़े हैं पकड़े हैं और नहर पे इनका स्टोर है 1500 बैग हमने वहाँ पकड़े हैं। और ये हम इंशाल्लाह ताला अपनी निगरानी में हमारे जो ज़राअत ऑफिसर हैं उनकी निगरानी में हम इसको लोगों को सहूलत देंगे कि उनको कंट्रोल रेट पे खाद दी जा सके ताकि हमारे मुल्क में जो महंगाई का जिन है उसको काबू किया जा सके। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम अगर इस तरह काम करते रहे तो हमारी सब्ज़ियाँ, हमारे खेत, हमारे जो भी हैं वो सस्ते तैयार होंगे और मार्केट में भी उसको उनका रेट कम होगा। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि आपका आगे का क्या लाहेअमल है? इसके अलावा अभी आप आगे भी कोई रेड करने वाले हैं या फिर? हम मुख्तलिफ़ जगहों पर रेड कर रहे हैं जैसे जैसे हमारे पास इंफॉर्मेशन है और हम खुद अपने तौर पे भी लेते हैं और हमें मुख्तलिफ़ ज़राए से भी मिलती है, तो हम साथ साथ करते रहते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे जब तक हमारे फार्मर जो है उनको आज़ादी से खाद नहीं मिल सकती। क्योंकि उच्च शरीफ का जो शहर है वो तो पूरा ज़ख़ीरा अंदोज़ों का गढ़ है, तो आप क्या समझते हैं इनके खिलाफ क्या? ये उच्च शरीफ ज़ख़ीरा अंदोज़ों का गढ़ नहीं है, ये मिनी दुबई है। और इस दुबई में बड़े बड़े लोग पड़े हैं जिनके पास चीनी, खाद, गंदम और काफ़ी कुछ है। मैंने पहले गंदम भी पकड़ी थी, वहाँ मैंने फूड डिपार्टमेंट को बुला के उनको फिर उनकी आटा बनवा के उनको थैलों में बंद करवा के हमने मार्केट में बेचा था। तो इंशाल्लाह ताला हम इस और भी एक्शन करेंगे, कल भी हमने एक्शन करने हैं और जब तक मैं इधर हूँ इन जो डॉन इनके खिलाफ एक्शन होता रहेगा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के अलावा जो मुनाफाखोर हैं यहाँ पर उच्च शरीफ के शहर में, तो इनको आप जो है वो क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? देखिए, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ जो मुनाफाखोर हैं, आपका जो महंगाई मंडी में अगर आप चले जाएं, जब मैं मंडी विज़िट करता हूँ क्योंकि मैं कंट्रोल में मैं मजिस्ट्रेट भी हूँ, प्राइस मजिस्ट्रेट भी हूँ, तो वहाँ इतनी महंगाई नहीं है। जब ये मंडी से बाहर माल निकलता है तो जो वह महंगा होता बाहर टमाटर 5-10 रुपये ज़्यादा हो जाता है। अगर हम उसको तरीके से बेचें तो हमारे मुल्क में इतनी महंगाई नहीं है जितनी कि इन लोगों ने बनाई हुई है। तो लिहाजा हम इन पे दिन दिन अपनी कोशिशों के साथ और अपने लोगों की दुआओं के साथ कि इनको हम ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात दे सके, दिन रात हम मेहनत कर रहे हैं। मेरे साथ मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत अहमदपुर शर्किया, असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत उच्च शरीफ के मौजूद हैं। ये भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसका फल जो समर है वो हमारे जो गरीब किसान हैं उनको मिलेगा। अच्छा, और ये हमारे हुकूमत पंजाब का विजन भी है और हमारे जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं चौधरी अपना ज़हीर अनवर जफ़ा साहब, उनका भी विजन है और वो भी दिन रात इसी बात पे उन्होंने तमाम हमारे असिस्टेंट कमिश्नर इस पे काम कर रहे हैं ताकि कम से कम रेट पे यहाँ से लोगों को खाद मिले, गंदम मिले, चीनी मिले और हम इन ज़ख़ीरा अंदोज़ों के बिल्कुल पीछे हैं। जैसे ऊँटनी के पीछे बच्चा होता है और इधर उधर नहीं होता, हम इनके बिल्कुल पीछे हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये ज़ख़ीरा अंदोज़ जो आपने जहाँ आज रेड यहाँ पर की है तो इनको क्या सज़ा देंगे? ये सज़ा थोड़ी है कि लाखों रुपए हमारी आवाम के बच जाएंगे और आगे से इनको भी सबक मिल जाएगा कि हमने इसको ज़ख़ीरा नहीं करना, ये करते जाएंगे, हम पकड़ते जाएंगे, हमारी आवाम को सहूलत मिलेगी। मैं चनी घोड़ में मैंने की थी तो मुझे वहाँ से एक आदमी ने कहा जी मुझे ये खाद नहीं दे रहे। मैं कहा आप इससे खाद ले लो, उसने महंगी देता है। मैंने कहा आप बिल्कुल महंगी ले लो। उसने कहा ये क्या बात हुई इसी साहब कि मैं महंगी ले लूँ? मैं कहा मैं आपकी बाकी जो आपकी है कीमत जो पैसे हैं उसका मैं ज़िम्मेदार हूँ। मैं या तो आपको अपनी जेब से पे करूँगा
या मैं किसी से लेके दूंगा। आप खाद लेके रखो, मैं मीटिंग में हूँ अनंतपुर शर्किया, तो आप वहाँ खड़े हो जाओ। वो लेके खड़ा हो गया, मैं चन्नी कोट गया, उसको मैंने 1,40,000 रुपया वापस करवाया। अच्छा। और उसको 200 बोरी लेकर दी, और वो फिर ये मुझे सिफारिश करने लग पड़ा, क्योंकि ये यहाँ हमारा जो मुल्क है इसमें सिफारिश बहुत चलती है। अगर सिफारिश ना हो तो यहाँ आपको आटा 5 रुपये किलो मिले, तो वही मुझे सिफारिश करना शुरू कर देगी, इसको छोड़ दे। मैं कहा मैं आपकी ये जो 200 बोरी है ये भी वापस ले लूँगा। तो वो उसको पैसे भी ले दिए हमने। तो इस तरह का खासा आजकल हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है। हमारे जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं उनका बहुत बड़ा विजन है, और वो गाए बगाए हमें इसमें तरबियत भी देते हैं, हदायत भी देते हैं कि आपने किस तरह इन लोगों को पकड़ना है। आज उन्हीं का हुक्म था कि इनको जो आप सील करते हैं ये जाके बड़े बड़े लोगों के पास जाके सिफारिशें करवा लेते हैं, या अदालतों से कोई ना कोई हुक्म ले आते हैं, क्योंकि हमारी जो ऑनरेबल अदालतें हैं उनका हुक्म हम मानने के पाबंद हैं। लेकिन आज हमने इसको थोड़ा सा चेंज किया है। हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर साहबान भी हमारे साथ हैं एग्रीकल्चर के, तो हमने एट द स्पॉट इसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहीं हम लोगों को दे दें। लेकिन इंशाल्लाह ताला हमारे फार्मर जो है, कल हमारे ये ऑफिसर साहबान इसकी लिस्ट बना लेंगे और इसको हम इंशाल्लाह ताला अपनी निगरानी में सेल करेंगे। अच्छा सर, लास्ट में आप मुझे पब्लिक के लिए एक मैसेज दीजिएगा हमारे चैनल के थ्रू, ताकि पब्लिक को जो अवेयरनेस हो जाए कि अगर कोई कंप्लेन करना चाहे तो कोई कंप्लेंट सेंटर या कोई आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर है जिस पे आपसे राब्ता? मैं जहाँ भी रहा हूँ, मैं इधर भी हूँ, मेरे फेसबुक पे मेरी आईडी पे मेरा मोबाइल नंबर सबसे पहले लगा होता है। वो मोबाइल में इसलिए लगाता कि मैं उसको सुनता नहीं। मैं रात के 2 बजे, रात के 2:30 बजे उसको उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। मुझे जो भी फ़ोन करता है मैं खुद डायरेक्ट सुनता हूँ। मेरा फ़ोन ना मेरा पीए सुनता है, ना मेरा पीएस सुनता है, ना मैं किसी एहलकार को देता हूँ। मैं खुद सुनता हूँ और खुद ही कार्रवाई करता हूँ। और ये नंबर मेरा असिस्टेंट कमिश्नर की जो फेसबुक पे है उस पर लगा हुआ है। जिसने भी मुझे कॉल करनी हो वो उस फेसबुक को खोलेगा और उसके आगे मेरा नंबर लिखा होगा 0333 425 4077। ये मेरा पूरे पाकिस्तान में नंबर चल रहा है। जी सर, सबसे पहले तो आप अपना तारुफ बताएं, और दूसरी बात ये है कि आप जो आपने आज रेड किए इस हवाले से थोड़ा बताइएगा। डॉक्टर मसूद सलीम मेरा नाम है और असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर के तौर पे तहसील अहमदपुर शर्किया में काम कर रहा हूँ। और इसके हवाले से जैसे इसी साहब ने कहा है कि मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनकी तरफ से भी कंप्लेंट्स थी, फार्मर्स कंप्लेंट्स भी थी। तो उसमें सबसे पहले तो हम उसका रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं कि जो डीलर को जो हमने SOPs हैं आया वो SOPs पे अमल कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर उन SOPs पे अमल नहीं कर रहा तो फिर हम उस पर मज़ीद उसके स्टोर्स भी चेक करते हैं, और जहाँ कहीं जो ऐसी चीज़ है जो कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ज़िम्मे में आती है उसमें इससे पहले मैंने 5-7 पर्चे भी दिए हैं और 2 लाख से ज़्यादा जुर्माना भी किया है मुख्तलिफ डीलर्स को। और हम कोशिश हैं, जैसे ही फार्मर हमसे रब्ता करते हैं हम पे पूरी कोशिश होती है। हम कहते हैं खाद ख़रीदें, जैसे सर ने कहा मेरा तरीक़ाकार भी यही है। हम कहते हैं खाद ख़रीदें, हम मौके पर बुला लें, आपकी इजाफी रकम आपको वापस दिला दें, तो उसके खिलाफ़ कार्रवाई कर देंगे। अच्छा सर, हमने उच्च शरीफ का शहर का विज़िट किया है, लेकिन बेसिकली लोगों को जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पर मुनाफाखोरी से रिलेटेड जो है कि वो उनको मंडियों से रिलेटेड जो है वो रेट लिस्ट नहीं मिलती। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि ये किस चीज़ का इशू है? रेट लिस्ट जो है ना वो हमारा एक डिपार्टमेंट है मार्केट कमेटी, ये उनका जो है ना शुबा है। इससे रेट लिस्ट जो खादों की है वो हमने डीलरों को कहा हुआ है कि वो अपने SOP के मुताबिक, SOP में सबसे पहली बात यही है कि आप अपने डीलर जो नोटिफिकेशन है फर्टिलाइज़र की वो अपनी शॉप पे नोटिफाई लिखेंगे, लगी हुई है। नहीं, मार्केट कमेटी जो हमारी है वो इन टाइम इनको रेट लिस्ट देती है। इनको लगाने की आदत नहीं है, इनको पुश नहीं। जब से मैं आया हूँ तो मेरी निगरानी में मैंने पूरी रेट लिस्ट की चेक करता हूँ, वो लगी होती है। हमने इनको स्टैंड मुहैया किए हुए हैं जिस पर ये बेचते हैं। जो ना हमें रेट लिस्ट ले उसको हम फ़ाइन करते हैं, और अच्छा फ़ाइन उसको करते हैं ताकि वो उसको सबक मिले कि हमने लगानी। और इसके अलावा जो बात करने वाली है कि यहाँ का जो माफिया है वो हमारे पीछे है। उन्होंने दिन रात उनकी दुआएं हैं
और पीछे लगे हुए हैं कि कई वो वक्त कब आएगा जब ये तीनों नौजवान तो नहीं, तीनों ऑफिसर यहाँ से चले जाएं। तो इंशाल्लाह हम उस वक्त जाएंगे जब अल्लाह का हुक्म होना है। तो जिस दिन हमारा यहाँ रिज़्क़ नहीं बिल्कुल होगा। सर, आप बहुत अच्छे काम करें, पूरी कौम आपके साथ इस टाइम खड़ी है, पूरी कौम की दुआएं आपके साथ हमारी हैं। सफाई सुथराई चौक में, कल मेरी एक कंप्लेंटर ने मुझे फ़ोन किया यहाँ उच्च बुहारी कि मेरी नाली एमसी साफ़ नहीं कर रही। मैं मौके पहुँच के उसकी नाली भी साफ़ करवाई, लेकिन उसने पहले कहा जी कि मैंने 800 रुपये देकर ये नाली साफ़ करवा ली है। तो मैंने उसको 800 रुपया भी वापस किया और उसके बाकी भी उसका ख्याल रखा। तो हम इंशाल्लाह ताला अपनी आवाम के साथ हैं। उच्च हमारी आवाम है, हम इनके खादम हैं। अहमद शर्किया हमारी आवाम है, हम इनके खादम हैं। कल मैं हतेजी गया, मुबारकपुर गया, मैंने मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर सील किए, हॉस्पिटल सील किए। जो बड़े बड़े डॉन के हैं वो डॉन हमारे पीछे लगे हुए हैं। मैंने पंप पॉइंट किए, वो डॉन के हैं, वो हमारे पीछे लगे हुए हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी न किसी तरीके से इनके साथ हम इनकी दाद रसी करते रहें और करते जाएं। और जब तक जिस एक लम्हा भी हम यहाँ हैं उस लम्हे में भी हमने काम करना है। जो अगला लम्हा होगा वो इंशाल्लाह हमारी बस टर्मिनल को होगा, बैठ के हम चले जाएंगे। तो जब तक इधर हैं हम अपनी गवर्नमेंट को शिकस्त नहीं होने देंगे, अपने मुल्क को शिकस्त नहीं। ये भी एक जंग है, एक वार है हमारी इन लोगों के ख़िलाफ़, जिसकी चक्की में हमारे गरीब लोग पिस रहे हैं। और इस चक्की से हमने इनको निकालना है और काल खानों की तरफ लेकर आना है, इनको बहाल करना है, इनकी ज़िंदगियां शाद-बाद करनी है। हमारे बच्चे, हमारी बहनें, हमारी माएँ जो घरों में बैठकर हमारे लिए दिन रात दुआएं कर रही हैं, मैं उनका भी मशकूर हूँ और उनकी बड़ी ख्वाहिश है। लेकिन मेरा ख्याल है ये उन्हीं की दुआओं का सिलसिला है जो हम ये काम कर रहे हैं। और मैं 72 घंटे काम करता हूँ। मुझे आप रात के 3 बजे भी कॉल आ जाए, मेरा ड्राइवर हो ना हो, मेरा गनमैन हो ना हो, मैं ख़ुद गाड़ी निकाल के वहाँ पहुँच जाता हूँ। और 24 आवर मैं अपने मोबाइल पे हाजिर हूँ। हाँ, कभी कोई कॉल मिस भी हो जाती है, मैं बैकअप भी करने की कोशिश करता हूँ। और इंशाल्लाह ताला हमारा जो हम ये कर रहे हैं, हमारी जो गोल है, हमारा जो मंजिल है, ये बिल्कुल सही जा रही है। और जब तक हम ये अपनी मंजिल पे चलते रहेंगे, ये मेरी आवाम जो खड़ी हुई है, हम पाकिस्तानी भाई हैं, इंशाल्लाह ताला ये कोशिश कर रहे हैं कि ये मेरे साथ खुश रहें इंशाल्लाह ज़रूर सर। जो खाद है ये सिर्फ किसानों को मिले, ये दांत पोतरे और डीलर न ले जाए, ये निज़ाम चल रहा है। ये दांत पोतरे ले जाते इधर से बेचते हैं, ब्लैक में, डीलर भी न ले जाए। ये इसका ख्याल करना है, सिर्फ किसानों को मिले और मेरिट पे मिले। ये ना हो आगे मैं गुमारण पतली कनी गिंदा तो सब्जी सस्ती भी चाहिए, सवेरे हमला की नहीं सर साड़ी टीम ये होगा करने वाली, अगर अच्छा काम करे तो वाले मसले होने।